हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित टीचिंग और नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी से संबंधित है। इन्हें बहुत बढ़िया वैकेंसी हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी भी बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यह नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 22 मई 2025 तक है और इसका बहुत जल्दी इंटरव्यू और एग्ज़ाम भी होने वाला है। यहाँ से यह जो लिंक दिखाई दे रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 500 रुपये लग रहा है जो आपको पे करना है। अब हम बात करें विभिन्न पोजीशन में, तो टीचिंग पोजीशन में जो आवेदन आमंत्रित हैं, टीचर एजुकेशन में 8 पद हैं, परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स में 1 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 हैं, साइकोलॉजी में सिंगल पद हैं, संस्कृत में 2 पद हैं, इंग्लिश में 3 पद हैं, बॉटनी में 1 पद हैं, केमिस्ट्री में 3 पद हैं, मैथमेटिक्स में 2 पद हैं, फिजिक्स में 2 पद हैं, लाइफ साइंस में 1 और गुजराती में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह विभिन्न पद हैं जो बताया हूँ। नॉन टीचिंग पोजीशन में बात करें तो डायरेक्टर ट्रेनिंग में सिंगल पद हैं और डायरेक्टर रिसर्च, लाइब्रेरियन, अकाउंट सुपरवाइजर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा और डायरेक्टर ट्रेनिंग का सैलरी है 1,25,000 रुपये। डायरेक्टर रिसर्च के लिए भी सेम सैलरी है। लाइब्रेरियन के लिए 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। अकाउंट सुपरवाइजर के लिए 40,000 हैं। रिसर्च एडवाइजरी के लिए भी 40 हैं। मेडिकल डॉक्टर पार्ट टाइम के लिए 36,000 हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 34,000। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए भी 34 और PRO कम रिसेप्शनिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर कम फोटोग्राफर का 2 पद हैं और सभी पद के लिए 34,000 सैलरी हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए 34,000 हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी 34,000 सैलरी हैं और 1 पद हैं। PA टू वाइस चांसलर के लिए 32,500 सैलरी हैं, 1 पद हैं। PA टू रजिस्ट्रार के लिए भी 32,000 हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं और 28,000 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। स्टेटिकल एनालिस्ट के लिए 1 पद हैं, 25,000 सैलरी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कम मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए 1 पद है और 22,000 रुपये सैलरी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं, 22,000 सैलरी हैं और जूनियर क्लर्क के लिए 7 पद हैं, 22,000 सैलरी हैं। क्लियर है सैलरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है एक बार रिपीट कर देता हूं, 22 मई 2025 शाम को यानी रात में 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन जो है आपको चेक करना है, तो चेक क्वालिफ़िकेशन मैं अभी बताने वाला हूं। यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, तो एक बार जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी पता चलेगा कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरे तरीके से नहीं पता चल पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, यहाँ इस जीमेल आईडी से कोई आपके समस्या है तो आप बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब क्वालिफ़िकेशन। तो फर्स्ट पद है टीचिंग पोजीशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है PG डिग्री में 55% अंक यानी MSc या MA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एजुकेशन में होनी चाहिए, एमएड और नेट या GSET या PhD होना चाहिए। इसी तरह से साइकोलॉजी में है तो साइकोलॉजी में होना चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में होना चाहिए, इंग्लिश में, गुजराती, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और लाइफ साइंस सब में जो है ऊपर जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी MSc या MA आपके पास है और नेट या GSET यानी गुजरात सेट है, नेट या गुजरात सेट होना चाहिए या PhD होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस तरह से विभिन्न विषय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। डायरेक्टर ट्रेनिंग के लिए जो सैलरी है आपको पहले ही बता चुका हूँ,
इसके लिए क्वालिफ़िकेशन में रिसर्च स्कॉलर यानी पीएचडी डिग्री या पीएचडी होल्डर अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास पीएचडी डिग्री है तो ही आप एलिजिबल होंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। डायरेक्टर रिसर्च के लिए भी पीएचडी डिग्री कंपलसरी है। इसके अलावा यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफ़िकेशन रहेगा। इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें नेट, स्लेट या पीएचडी होना कंपलसरी है। अकाउंट सुपरवाइज़र के लिए जो 40,000 सैलरी है, एमकॉम या एमबीए फाइनेंस में 50% अंक के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या बीकॉम में 50% के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। रिसर्च एडवाइज़र के लिए जो है डिग्री एमए में होना चाहिए और 55% अंक, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल डॉक्टर पार्ट टाइम के लिए जो 36,000 सैलरी है, एमबीबीएस में डिग्री होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 34,000 सैलरी है और किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिग्री, चाहे एमए या एमएससी या एमबीए जो भी है, पीजी डिग्री आपके पास 55% अंक के साथ में होना चाहिए। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए जो है बी सिविल में 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। पीआरओ कम रिसेप्शनिस्ट के लिए पीजी डिग्री मास कम्युनिकेशन में 55% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो एमबीए में मार्केटिंग में फुल टाइम डिग्री है 55% अंक तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए 2 पद हैं, इसमें बैचलर डिग्री ग्राफिक में होनी चाहिए। ये नहीं है तो बैचलर डिग्री के साथ में सर्टिफिकेट ग्राफिक्स में है और डिजाइनिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए पीजी डिग्री आईटी में होना चाहिए या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से 50% अंक होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री आपके पास है विभिन्न सब्जेक्ट का जो नाम लिया हूँ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% अंक होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए आपके पास है 50% तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास नहीं है तो बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50% है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। पीए टू वाइस चांसलर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीए टू रजिस्ट्रार के लिए जो है इसमें भी पीजी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहीं से भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 28,000 सैलरी है और लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% अंक होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है और इसमें जो एक्सपीरियंस दिया है वो डिजाइवर है, इसलिए आपके पास नहीं भी एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टैटिक्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए या एनी अप्लाई डिसिप्लिन में 55% अंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कम मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और हैं तो एलिजिबल हैं और इसके अलावा यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीएससी के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या एनी सब्जेक्ट लाइफ साइंस में 50% अंक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए एनी बैचलर डिग्री हैं 50% अंक तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा यह जो वैकेंसी हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है